गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, योगा एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अब इसमें यहाँ आप अभी जो पेज देख रहे हैं उसमें लिखा गया है जितने भी हमने टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के, वो मेन टॉपिक सब इसमें लिखे गए हैं। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आसनाज एज प्रिवेंटिव मेजर्स, अर्थात योगा आसनों के द्वारा रोगों से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ पढ़नी है और उनसे रिलेटेड आसन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो डिजीज़ हमें पढ़नी है वो है ओबेसिटी, उसके लिए जितने भी आसन हैं उनके बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस, देन डायबिटीज़, फिर अस्थमा, देन हाइपरटेंशन के लिए जितने भी आसन हैं उनके बेनिफिट्स, उनके कंट्राइंडिकेशंस, और सबसे लास्ट हमें पढ़ना है बैक पेन। तो ये सब हैं इस चैप्टर में जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने चैप्टर 11th में जो हमने चैप्टर पढ़ा था योगा के बारे में, कि योगा क्या है, योगा के कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, आसन क्या है, आसन कितने तरीके के होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने 11th में एक बार पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम योगा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, जितने भी पेज देख रहे हैं, उन पर कुछ टेक्स्ट हाईलाइट किया गया। आपको इसी टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है और इसी के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आ रहा है वो आ रहा है योगा। तो योगा क्या है? योगा रेफर्स टू द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू ए डिवाइन सोल, अर्थात योगा आत्मा से परमात्मा का मिलन है। देन इट हेल्प्स इम्प्रूविंग ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे शरीर की लचक को बढ़ाता है। लोअर्स ओवर स्ट्रेस लेवल, हमारा जो तनाव है उसको कम करता है। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिजी है जिसमें हर छोटी छोटी बात को लेकर हमारे माइंड में तनाव आता है। तो अगर हम रेगुलर योगा करते हैं तो हम इस चीज़ से भी लड़ सकते हैं, इस चीज़ से भी थोड़ा सा बच सकते हैं। एंड इंक्रीज ओवर कॉन्फिडेंस, अगर हम फिजिकली फिट हैं, अगर हम मेंटली फिट हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनली इट कंट्रीब्यूट्स टू ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, अगर हम योगा करते हैं तो यह हमारी जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है योगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आसनाज। तो योगा जो है वो बहुत से आसन है, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। अर्थात योग हमने जैसे 11th में पढ़ा था कि योगा के एलिमेंट में आसन भी एक एलिमेंट था, तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया कि योगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आसनाज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आसनाज एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले आसन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आसन रेफर्स टू सिट एंड स्टैंड इन दैट पोस्चर विच इज एवरलास्टिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो कंफर्टेबल, अर्थात आसन क्या? आसन बेसिकली खड़े होने या बैठने की वह स्थिति है जिसमें आप एक लंबे समय तक सुविधापूर्वक आसानी से बैठ सकते हैं। और पतंजलि ने भी आसन को डिस्क्राइब किया है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरम मीन्स स्थिर, सुखम मीन्स सुख के साथ, और आसन मीन्स मुद्रा, अर्थात स्थिरता और आरामदायक अवस्था में बैठना आसन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आसन क्या क्या होते हैं, कितने तरह के आसन हैं हमारे ये देखने हैं। सबसे पहले जो आसन हमें टाइप पढ़ रहे हैं वो है मेडिटेटिव आसन, अर्थात ध्यानात्मक आसन हम जिनको कहते हैं। ये आसन कौन से होते हैं? यूज फॉर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, इट ऑल्सो इम्प्रूव कंसंट्रेशन, अर्थात ये वो आसन है जो हम ध्यान लगाने के लिए यूज़ करते हैं या जिनसे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। देन सेकंड टाइप ऑफ आसन कौन से होते हैं? वो होते हैं रिलैक्सेटिव आसन्स, आरामदायक आसन, अर्थात जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को आराम देने के लिए किए जाते हैं, जैसे शवासन। देन इसके बाद नेक्स्ट जो आसन आते हैं उनको हम कहते हैं करेक्टिव या कल्चरल आसन, अर्थात यह आसन हमारे शरीर में यदि कोई भी विकार हो उसको ठीक करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है जो भी लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं उनसे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ आसन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रिवेंशन बाय आसनास, अर्थात आसनों के द्वारा बचाव किस तरह किया जाता है, आसन हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, क्या क्या इनके कार्य, क्या क्या ये करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्गर, अर्थात यदि हम रेगुलर आसन करते हैं तो हमारी जो हड्डियां होती हैं और हमारे जो जोड़ होते हैं वो मजबूत होते रहते हैं। किसी भी दबाव को झेलने की हमारी मांसपेशियों की क्षमता, हमारी हड्डियों की क्षमता, हमारे जोड़ों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया वो आ रहा है मसल्स बिकेम स्ट्रांग, अर्थात मांसपेशियां हमारी बहुत हमारी जितनी भी मसल्स हमारे शरीर में जैसे हड्डियां और जोड़ मौजूद है, वैसे ही जो हमारी मांसपेशियां हैं वो भी धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बिकम नॉर्मल, अर्थात रक्त का भाव सामान्य रहता है। जैसे अगर हम रेगुलर योगा करते हैं तो बीपी, लो बीपी और हाई बीपी जैसी जो बीमारियां हैं इनसे भी हमें बचने में ये योगा सहायक होता है। हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमेशा सामान्य रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, अर्थात जो हमारा श्वसन तंत्र है या जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसमें भी जितने भी अंग, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, फेफड़े जिनको हम कहते हैं, उनकी भी जो कार्य क्षमता है या कार्य कुशलता है वो बनी रहती है, वो कुशलता से बिल्कुल कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम योगा आसन करते हैं तो उसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, सांस बाहर। कोई भी आसन जब करते हैं तो हमें श्वास की गति पर निर्भर रहना होता है आसन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जिससे हमारे हार्ट की और हमारे लंग्स वगैरह की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज, हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी भी जो कार्य कुशलता है वो भी बहुत बढ़ती जाती है। यदि हम रेगुलर बहुत से आसन ऐसे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, यदि हम उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी हमारे योगा आसन बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, उनकी कार्य कुशलता धीरे धीरे बढ़ जाती है। देन नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ, जब हम ध्यानात्मक आसन करते हैं तो जब हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपने अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है वो भी धीरे धीरे मजबूत होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी का वो भी धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाता है। देन ग्लैंडुलर एक्टिविटीज इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली, अर्थात जो भी ग्रंथियां हैं, जो जितने भी हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो भी और अच्छे तरीके से और विनियमित तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम एनहांस, अर्थात मलोत्सर्ग प्रणाली की भी कुशल रहती है, अर्थात जितना भी हमारी बॉडी से जो है वेस्ट एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड, जितने भी चीज़ें जो भी हम वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं वो भी हमारे अच्छी रहती है, क्योंकि आसन हमारे हर एक ऑर्गन पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ओवरऑल फंक्शनिंग है वो अच्छी रहती है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन, अर्थात हमारा जो रोग शमन तंत्र है जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी हम फिजिकली भी फिट हो रहे हैं और मेंटली भी फिट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है बॉडी की वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है।